नमस्कार। मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी लोहार की कैद में यमराज। सदियों पहले एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। एक दिन घूमते हुए वह रात में एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़ा ही आदर से स्वागत किया। उसने उन्हें भोजन खिलाकर अपने घर में सुलाया और स्वयं बाहर मैदान में जाकर सो गया। सुबह उठने पर जब उसने सबको नाश्ता करवाया और फिर बोला, यदि आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा, मैं तेरी सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। जो मांग सकता है वह मांग ले। पहले तो लोहार सकुचाया, फिर कुछ सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दे दीजिए। तथास्तु। महात्मा जी बोले, दूसरा वरदान मांगो। फिर लोहार ने कहा, महात्मा जी, मुझे जीवन भर काम की कोई कमी ना रहे। महात्मा जी ने वह वरदान भी उसे दे दिया। फिर उससे कहा, तीसरा वरदान मांगो। लोहार कुछ सोच ना सका, फिर एकदम बोल पड़ा, आप जिस कुर्सी पर बैठे थे, जब कोई उस कुर्सी पर बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ न सके, यह वरदान दे दीजिए। ऐसा ही होगा। महात्मा जी ने कहा। लोहार के सभी संगी साथी रिश्तेदार एक एक करके अपना समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा कट्टा बना रहा। अपनी दुकान पर काम की कोई भी कमी नहीं थी। वह दिन भर गाने गाता और काम करता, पर एक न एक दिन सबका समय समाप्त होता ही है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही साक्षात यमराज उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उसे साथ चलने के लिए कहा। लोहार अपना समय आता हुआ देख एकदम घबरा गया और फिर संभल कर बोला, आइए यमराज, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठहाका मारकर हंसा और बोला, आप अब यहाँ से मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की पर उस कुर्सी से उठ न सके। लोहार उन्हें वहीं छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पाकर लोहार को मृत्यु का डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को पकड़ा और पकाने के बारे में सोचा। जैसे ही लोहार ने उसकी गर्दन काटी, वह गर्दन फिर से जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। ठहर शैतान की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ न पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, पर बकरा फिर से जीवित होकर उसके हाथ से भाग निकला। लोहार के मन में एकदम विचार उठा और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब स्वयं यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु कैसे आ सकती है। तो क्या मैं अपनी पसंद के मुर्गे और बकरे ना खा पाऊंगा? उसने सोचा। पर यमराज को छोड़ने का मतलब था खुद की मौत को दावत देना। चलो, दलिया और खिचड़ी से ही गुजारा कर लेंगे, जान तो सलामत रहेगी, उसने सोचा। पर अगला साल आते आते मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि पैदा हो गए और उन्होंने खेत खलिहानों के सारे अनाज को समाप्त कर दिया। पेड़ों के एक एक फल को पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियां और समुद्र मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतनी भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उनका पानी पीने लायक न रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर ऐसे भयानक सांप और वन्य जीव रेंगने लगे जो किसी को भी काटे तो वह तुरंत मर जाए। पर मौत आ किसको सकती थी? यमराज तो लोहार की कुर्सी पर चिपके पड़े हुए थे। लोहार को सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसको तब यह एहसास हुआ कि मृत्यु के बिना सब कुछ अधूरा है। लोहार दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले चले।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य चलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मृत्यु भी जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत